तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे एजेक्स टेक्निक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स को, एजेक्स के तमाम बेसिक्स को, इसके जितने भी मेथड्स हैं उसको हम सीखेंगे, और बाद में हम कुछ डेटा को इंसर्ट भी करेंगे डेटाबेस में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले कि एजेक्स हमारे पास है क्या। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? हाँ जी, मुझे तो जी क्लियर है। बिल्कुल। आपको उस्मान? जी क्लियर है भजन। हाँ, तो सबसे पहले कि एजेक्स है क्या, इसके बारे में कंफ्यूजन भी है। कुछ लोग कहते हैं कि एजेक्स लैंग्वेज है, और कोई कहता है कि नहीं एजेक्स टेक्निक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एजेक्स कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्निक है, और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम jQuery या जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। यानी आप एजेक्स के लिए जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप jQuery को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक फ़र्क है। फ़र्क ये है, अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें तो जावास्क्रिप्ट में आपको कंप्लीट A to Z कोड आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप jQuery यूज़ करें तो jQuery खुद एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, तो आपको jQuery में बहुत ही कम कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो jQuery बहुत ही ईजी है, तो इसके लिए हम jQuery यूज़ करेंगे एजेक्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जो बड़ी मशहूर वेबसाइट्स है और वो एजेक्स टेक्निक को यूज़ करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका फेसबुक का। फेसबुक खुद बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है एजेक्स टेक्निक को। फेसबुक का जो चैट सिस्टम है वो भी एजेक्स टेक्निक यूज़ करता है, और इसके अलावा उसका जो लाइक बटन है, इसका जो शेयर बटन है, वो भी एजेक्स टेक्निक को यूज़ करती है। अब दोस्तों, एजेक्स टेक्निक को हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी अगर हम डेटा को इंसर्ट करें या अपडेट करें या डिलीट करें, तो ये हम आम जनरल PHP के थ्रू से भी हम इसको कर सकते हैं। यानी हम डेटा को से भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम डेटा को डिलीट अपडेट PHP के थ्रू से कर सकते हैं, लेकिन ये हम एजेक्स के थ्रू से भी हम कर सकते हैं। वो इसलिए अगर हम सिंपल PHP यूज़ करें तो भी वो काम हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास पेज बार बार रिफ्रेश होता है, तो कंटेंट बार बार लोड होगा, तो इससे पेज की स्पीड बहुत स्लो होगी। अगर इसके लिए हम एजेक्स यूज़ करें तो इसमें पेज रिफ्रेश नहीं होता है, तो कंटेंट बार बार लोड नहीं होती है, तो इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये तो फायदा है एजेक्स टेक्निक को यूज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सौरभ, क्लियर है आपको? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, clear जाए है। सही है। अब यहाँ पर अगर मैं मैसेज सेंड करूँ जीशान को, यहाँ पर हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो अब यहाँ से ये मैसेज गया, लेकिन अब यहाँ पर देखे ना, मेरे पास सारा पेज मेरे पास रिफ्रेश नहीं हुआ। अगर यहाँ पर मैं इसको लाइक करूँ, इस पोस्ट को अगर यहाँ पर मैं लाइक करूँ, तो यहाँ पर लाइक काउंट भी हो जाएगी, लेकिन मेरे पास सारा पेज मेरे पास रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, ये फेसबुक का जो चैट सिस्टम है और इसका जो लाइक बटन है और जो शेयर बटन है, ये एजेक्स टेक्निक को यूज़ करता है। यानी इसमें आपके पास पेज रिफ्रेश नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर आप एक ईमेल को एंटर करते हैं, तो वहाँ से एक एजेक्स रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, और वो आपके ईमेल को चेक कर लेती है। अगर आपका ईमेल ऑलरेडी जीमेल के डेटाबेस में मौजूद हो, तो वो आपको इसी टाइम आपको बताता है कि दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मौजूद ना हो तो वो भी आपको बताता है, तो वो भी एजेक्स टेक्निक को यूज़ करता है। इसके अलावा हमारे पास ट्विटर भी काफ़ी एजेक्स को यूज़ करता है। इसके अलावा और भी बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो एजेक्स टेक्निक को यूज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास थे बेसिक्स, और अब हम jQuery को डाउनलोड करेंगे, और इसके साथ साथ हम बूटस्ट्रैप को भी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि आप जाइए jQuery.com पर,
आप यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड jQuery। अब यहाँ पर आप देखें ना, हमारे पास ये डाउनलोड कंप्रेस प्रोडक्शन और ये हमारे पास ये डाउनलोड अनकम्प्रेस। तो आप कंप्रेस को डाउनलोड करें और इसको आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि कंप्रेस का साइज कम होता है तो ये लोड जल्द होगा, और ये अनकम्प्रेस्ड है तो इसका साइज हमारे पास ज़्यादा होगा। तो आप इसको डाउनलोड करें कंप्रेस्ड वर्जन को। ये डाउनलोड हो गई। इसके बाद हम डाउनलोड करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो इसके लिए हम जाएंगे getbootstrap.com पर, और आप यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड द बूटस्ट्रैप। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड द बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने डाउनलोड की है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपने लोकल सर्वर में और वहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा। मेरे पास जैम्प इंस्टॉल है ऐप में, तो मैं ऐप में जाता हूँ और इसके बाद शकील वेब में, इसके बाद htdocs में जाता हूँ और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक फोल्डर, लेट्स से एजेक्सो लर्निंग ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला एजेक्स इन उर्दू। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में और यहाँ पर मेरे पास jQuery डाउनलोड्स में है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप को यहाँ पर लाता हूँ। ये मेरे पास बूटस्ट्रैप है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में एजेक्स इन उर्दू और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट हियर। इसके बाद इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको करूँगा रीनेम। और अब जाता हूँ डाउनलोड्स में और यहाँ से कॉपी करूँगा jQuery को। कहाँ पर है यार, कॉपी। अब यहाँ पर आता हूँ और बूटस्ट्रैप के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पर JS में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद JS का फाइल है तो इसको मैं JS फाइल के फोल्डर के अंदर में प्लेस करूँगा। इसको मैं करूँगा रीनेम और इसको बे रीनेम करूँगा यहाँ से jQuery.main.js। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी। अब मैं सबलाइम में आता हूँ, यहाँ पर ओपन फोल्डर, और अब मैं उस फोल्डर को ओपन करूँगा अपने सबलाइम में। तो यहाँ पर आता हूँ htdocs में और अब यहाँ पर एजेक्स इन उर्दू फोल्डर हमारे पास है, इसको मैं ओपन करूँगा, इसको क्लोज करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पेज बनाऊंगा इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैं आता हूँ इन न्यू फाइल, अब इसको मैं नाम देता हूँ index.php। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा HTML का सिंटैक्स, ये नॉर्मल सिंटैक्स है, आप इसको ठीक है, आप इसको लिखिए। और अब यहाँ पर मैं दूंगा टाइटल jQuery Ajax, और अब यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का जो CSS फाइल है उसको भी मैं लिंक करूँगा। ठीक है, और जब हम CSS का कोई एक्सटर्नल फाइल हम लिंक करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये लिंक टैग हो। ठीक है, और लिंक को रिलेशन स्टाइल शीट और href में हम उसका पाथ देते हैं। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, फिर CSS फोल्डर के अंदर, फिर यहाँ पर bootstrap.main.css को मैं लिंक करूँगा, क्योंकि मिनीपाइड का साइज कम होता है तो ये हमारे पास लोड जल्द होगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिंक करूँगा। और फिर बॉडी टैग क्लोज होने से पहले यहाँ पर मैं jQuery को लोड करूँगा, लिंक करूँगा। ठीक है, तो वो भी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर है, फिर वो JS के अंदर है, और यहाँ पर jQuery.main.js। ठीक है, और इसका बूटस्ट्रैप के अंदर, JS के अंदर bootstrap.main.js, ये भी मैंने यहाँ पर लिंक किया। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर लोकल होस्ट, ये मेरे पास स्टार्ट है कि नहीं, लोकल जैम्प, मैं जैम्प को स्टार्ट करता हूँ। एजेक्सो इन उर्दू। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ राइट व्यू पेज सोर्स। आप यहाँ पर देखें ना, हमारे पास वो भी लिंक हो गया, CSS का पास लिंक हो गया, और इसके अलावा तो आई मीन के सब फाइल हमारे पास लिंक हो गए। लेकिन अब यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि मैं jQuery के लिए एजेक्स के लिए मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा और वहाँ पर मैं एजेक्स का कोड लिखूंगा। यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारा कोड क्लीन हो, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, फिर JS के अंदर मैं एक JS फाइल बनाऊंगा और वहाँ पर मैं एजेक्स का कोड करूँगा और इसको इस इंडेक्स पेज में मैं इसको लिंक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से उसका नाम होगा एजेक्स, इसको आप जो भी नाम दें, ajax.js हो, और इसको मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ। स्क्रिप्ट हो, यहाँ पर src बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर JS के अंदर यहाँ पर ajax हो। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास लिंक है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ jQuery का आम नॉर्मल सिंटैक्स हो, तो हमारे पास स्टार्ट होता है $साइन से, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यहाँ पर फंक्शन, अब इसका मतलब है $document डॉट रेडी फंक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट लोड हो और वो रेडी हो। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ओवरऑल विंडो हमारे पास लोड हो और ये रेडी हो। तो आप क्या करें, आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर लेट्स से मैं करता हूँ अलर्ट विंडो इज लोड, यहाँ पर कंट्रोल रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देखें ना, विंडो इज लोड हो, तो आई मीन कि हमारा पेज सक्सेसफुली लिंक भी हुआ है और वो काम भी करता है। तो अब यहाँ पर हम, कौन है यार, इस्माइल, मिनट, आता है चाहिए। ठीक है, अब एजेक्स रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू से हम एजेक्स रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं सर्वर को। एक हमारे पास है पोस्ट मेथड, दूसरा हमारे पास है गेट मेथड, और तीसरा हमारे पास है एजेक्स मेथड, ठीक है। इन 3 तरीकों से हम एजेक्स रिक्वेस्ट को हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन अब पहले हम इन 3 मेथड को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बाद में हम इस पर एक पंप को भी सबमिट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पोस्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम एक पंप बनाएंगे इस इंडेक्स पेज पर, ठीक है। इसमें हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगा और एक हमारे पास बटन होगा। यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं यूज करता हूँ बूटस्ट्रैप का एक क्लास है कंटेनर। आई थिंक बूटस्ट्रैप को सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर है बूटस्ट्रैप? उस्मान आपको क्लियर है बूटस्ट्रैप? उस्मान, कौन ऑनलाइन है यार? उस्मान तो नहीं है। सोराब, सोराब तो भी है। इसाक, هدي सदाम, حلو तो गया सोराब तो सोराब पे किया मिलाड़ू। एक मिनट यार, بس كده
सदाम क्लियर है? हाँ क्लियर है जीशान जी। मेरे पास क्लियर है? हाँ क्लियर है। और स्क्रीन? ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप का एक क्लास है कंटेनर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कंटेनर, फिर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रो क्लास, फिर इसके अंदर कॉल एमडी और मैं 4 कॉलम लूँगा उससे। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पॉम, और यहाँ पर मैं मेथड यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं पॉम बनाऊँगा तो इसके लिए पॉम ग्रुप, ये हमारे पास बिल्ट-इन क्लासेस है बूटस्ट्रैप के। ठीक है, ग्रुप जी सोच सके दे आगे कहीं कर। और अब यहाँ पर एक हमारे पास होगी इनपुट फील्ड लो, और अब यहाँ पर आईडी नेम और एक हमारे पास एक क्लास हो पॉम कंट्रोल, इसके बाद एक प्लेस होल्डर बी, एंटर नेम और पॉम ग्रुप, और अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा बटन लेट्स से ऐड, और इसका हमारे पास टाइप होगा बटन, और इसका आईडी हमारे पास होगा बी बटन, और क्लास मैं यहाँ पर ऐड करूँगा BTN सक्सेस। यहाँ तक क्लियर है सब? जीशान, क्लियर है। इसाक, ما تغير سكرين سين غادي स्क्रीन ब्लर देता था इसाक का। او جي ما تو او ټیم په ټیم باندې دغه کیږي مړه ریفرش کیږي نه और तारा सदाम आता था خړ خړ شان ښکار یو خړ ښکاری زتا غزا مړه वीडियो पे तफसील बदर कम जा सही था। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एजेक्स का पोस्ट मेथड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एजेक्स रिक्वेस्ट को हम 3 तरीकों से हम सेंड कर सकते हैं। पहले हमारे पास है पोस्ट मेथड, दूसरा हमारे पास है गेट मेथड, और तीसरा है एजेक्स मेथड। तो इन 3 तरीकों को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं आता हूँ रिफ्रेश, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी यूज़र एक कोई मैसेज लेट से यहाँ पर कोई नाम एंटर कर लेता है और फिर उस बटन पर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास पेज रिफ्रेश नहीं होगा, और यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर यूज़र एंटर करता है तो वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले जब यूज़र यहाँ पर कोई भी एंटर करता है तो उसको मैं गेट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई बटन पर क्लिक करे तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्या $, फिर यहाँ पर डबल कोड दो, और हमारे पास इसकी आईडी है, इस बटन की आईडी हमारे पास है बटन। आईडी के लिए हम यूज़ करते हैं #, और यहाँ पर बटन डॉट, और अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इवेंट, जो इवेंट हमारे पास होगा क्लिक। अगर कोई क्लिक करे इस इनपुट फील्ड पर जिसकी आईडी हमारे पास क्या है बटन, ये वाला। ठीक है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेट से अलर्ट ओके रिफ्रेश, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर तो आप देखें ना यहाँ पर क्लिक आ गया, ओके हमारे पास आ गया अलर्ट में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब जब कोई यूज़र यहाँ पर कोई भी एंटर कर लेता है तो उसको भी यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ वार जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल लेने के लिए हम यूज़ करते हैं वार, और PHP में हम यूज़ करते हैं $, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वार। लेट्स से इसका नाम होगा नेम। अब यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा इस इनपुट फील्ड की, इसको मैं टारगेट करूँगा और इसकी आईडी हमारे पास है नेम। तो यहाँ पर हैश हो आईडी नेम, यहाँ पर डॉट वाल का मतलब है वीलियो, यानी आप इस इनपुट फील्ड जिसके आईडी हमारे पास है नेम, इसके वीलियो
आप गेट करें और इसको मैं असाइन करूंगा इस वेरिएबल को। अब यहाँ पर अलर्ट नेम शकील, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें ना, जो भी यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होगा शकील, यहाँ पर खान। आप यहाँ पर देखें ना, शकील खान मुझे यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एजेक्स रिक्वेस्ट को यहाँ पर मैं सेंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट पोस्ट मेथड, ठीक है। तो किस तरह से हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा $, फिर इसके बाद पोस्ट। अब ये हमारे पास लेते हैं 3 पैरामीटर, और इसका जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है पाथ, यानी आप किस पेज पर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर लेट से उसका नाम होगा शकील .php। ये पेज अब मैं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, न्यू फाइल शकील .php, ये मैंने बनाया। तो एजेक्स रिक्वेस्ट को मैं इस पेज पर सेंड करूंगा, शकील.php, इस पेज पर मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। और दूसरा हमारे पास है कि आप कौन सा डेटा को सेंड करते हैं, तो मैं इस डेटा को सेंड करूंगा। जो भी यूजर इनपुट करता है तो वो इनपुट मैं यहाँ पर रिसीव करूंगा, फिर इसको मैंने यहाँ पर असाइन किया और फिर उसको मैं यहाँ पर सेंड करूंगा नेम। और अब यहाँ पर इसको मैं अगेन एक अनदर वेरिएबल को मैं असाइन करूंगा। लेट्स से इसका नाम मैं दूं यहाँ पर जीशान, ठीक है। और इसका लास्ट पैरामीटर हमारे पास है फंक्शन। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो तो फीडबैक यहाँ पर आएगा, फीडबैक, और इसको यहाँ पर अलर्ट फीडबैक यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर PHP पेज पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह करूंगा कि fset $post, क्योंकि हमारे पास मेथड पोस्ट है तो यहाँ पर भी मैं पोस्ट यूज करूंगा। क्या सेट हो, ये सेट हो ज़ीशान, क्योंकि अगर कोई यूजर इनपुट करता है तो उस इनपुट को मैं यहाँ पर रिसीव करूंगा। यहाँ पर अब यहाँ पर देखें ना, हैश नेम, इसका मतलब है कि जिसकी आईडी हमारे पास नेम है, इसका वैल्यू उसको मैंने यहाँ पर रिसीव किया, वो यहाँ पर आ गया और उसको मैंने वो यहाँ पर मैंने सेंड किया। लेकिन इसको मैंने एक अनदर वेरिएबल को मैंने सेंड किया ज़ीशान को। अगर ज़ीशान सेट हो, ज़ीशान सेट हो, यहाँ पर आप एको करो पोस्ट को, यहाँ पर पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें ना, हमारे पास यह आ गया माय नेम इज शकील खान। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले करूँ इस बटन के नीचे। तो मैं जाता हूँ इंडेक्स पेज पर और अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ पॉम, और यहाँ पर लेट से मैं लेता हूँ एक क्लास हो, इसके आईडी हमारे पास होगा लेट से MSG मैसेज। जो भी यूजर कोई इनपुट करता है तो वो मैं डिस्प्ले करूंगा यहाँ पर .msg .html में कोई भी मैसेज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीडबैक यहाँ पर आएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश। आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर ज़ीशान। अब जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास वो नेम आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो भी एंटर करूंगा ज़ीशान खान, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये हमारे पास था सिंपल पोस्ट मेथड यूजिंग एजेक्सो। तो मैं आपको अगेन यहाँ पर रिपीट करता हूँ। जब कोई यूजर आता है यहाँ पर और यहाँ पर वो क्लिक करता है, तो मैंने यहाँ पर दिया है कि वो इनपुट फील्ड जिसकी आईडी हमारे पास हो बटन, अगर कोई इस पर क्लिक करे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया कि आप उस इनपुट फील्ड की वैल्यू को आप रिसीव करो जिसकी आईडी हमारे पास है नेम।
तो यहाँ पर वो वीडियो यहाँ पर मैंने रिसीव किया और उसको मैंने यहाँ पर असाइन किया इस वेरिएबल को, और फिर यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया। ठीक है, तो $, फिर यहाँ पर मैंने दिया डॉट और फिर पोस्ट, और ये हमारे पास लेता है 3 पैरामीटर। हमारे पास जो पहला पैरामीटर है वो है पाथ, कि आप किस पेज पर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो पेज हमारे पास है shakil.php, ये हमारे पास पेज है। और इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो है डेटा, कि आप कौन सा डेटा को सेंड करते हैं। तो डेटा हमारे पास है ये नेम यहाँ पर आ गया, फिर वो यहाँ पर आ गया, और उसको मैंने असाइन किया एक अनदर वेरिएबल को, यहाँ पर आ गया। और जब हमारे पास रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और फीडबैक यहाँ पर आएगा। फीडबैक मेरा मतलब ये है, यहाँ पर ज़ीशान है, इसको मैंने यहाँ पर किया एको, तो वो एको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर वो यहाँ पर आएगा, और इसको मैं डिस्प्ले करूँगा इस डिव में, जिसकी आईडी हमारे पास है .msg। यहाँ तक क्लियर है? ज़ीशान, सौरभ, क्लियर क्लियर। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक हो? नहीं मसला नहीं है। अब मैं इस तरह करूंगा कि इसके बाद हमारे पास आता है गेट मेथड। पोस्ट मेथड को तो हमने डिस्कस किया, अब इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा गेट मेथड। तो गेट मेथड में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जस्ट इसको मैं करूंगा गेट, यहाँ पर इस मेथड को गेट। अब कंट्रोल S, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको भी यहाँ पर मैं, शकील भाई। हाँ जी, हाँ सर आप बताओ। ये नेम वेरिएबल आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, वो जरा क्लियर करें। ये वाला नेम, हाँ ये कहाँ, नहीं वो दूसरा वाला, ये वाला असाइन किया है, ये वाला इस लाइन में। हाँ इस लाइन जिसकी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं ना। हाँ ये सौरभ भाई, बात इस तरह है कि ये नेम यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखें ना, ये हमारे पास आईडी है, इस आईडी का क्या नाम है, इसका नेम है नेम। लेट्स यहाँ पर मैं तो सोहराब, कंट्रोल S सोहराब। आप यहाँ पर आओ, इसको भी सोहराब करो, सोहराब इसको, ठीक है, इस तरह है। और ये तो वेरिएबल का नाम है ये नेम, यहाँ पर आप जो भी नाम दे, इसको जो भी नाम दे। अच्छा सही है, क्लियर है यहाँ तक? सही है। फिर वो नेम यहाँ पर आ गया, फिर वो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर आप मस्ट इसको आप एक अनदर वेरिएबल को असाइन करेंगे। अगर यहाँ पर आप अगेन नेम दे तो भी ठीक है, लेकिन मैंने ज़ीशान दिया, आप यहाँ पर जो भी नाम दे आप दे सकते हैं, लेकिन आप वो नेम आप यहाँ पर भी आप स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर है ज़ीशान, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़ीशान है, तो यहाँ पर भी मैंने कहा कि अगर ज़ीशान सेट हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्या ना? अब यहाँ पर हमारे पास मेथड है गेट, यहाँ पर गेट है ना, तो यहाँ पर भी मैं इसको गेट करूंगा, कंट्रोल S, यहाँ पर मैंने गेट किया। हाँ जी, फीडबैक के बारे में कुछ बताए? फीडबैक के बारे में मैं, ठीक है। फीडबैक इस तरह है कि आपने एजेक्स रिक्वेस्ट को आपने सेंड किया, आपने इस पेज पर सेंड किया, इस पेज पर, और आपने ये डेटा सेंड किया। ठीक है, और इसके बाद जब आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो, ठीक है, इसका मतलब है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर राइट कंट्रोल में करता हूँ, राइट क्लिक में करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में करता हूँ, और मैं यहाँ पर जाता हूँ नेटवर्क में। लेकिन पहले मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये 200 क्लियर है, ये 200 सौरभ क्लियर है, 200 क्लियर। इस 200 का मतलब है ये कोड है स्टेटस का, 200 का मतलब है सक्सेस, 404 का मतलब है एरर। ठीक है, अगर हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास अगर स्टेटस हमारे पास है 200, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट हमारे पास है सक्सेसफुल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो भी मैसेज को मैंने यहाँ पर किया है एको, यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर मैंने किया है इसको एको, तो वो एको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर वो एको यहाँ पर आएगा और इसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया। आप यहाँ पर जो भी नाम दे, यहाँ पर जो भी नाम दे, लेट्स से डेटा,
अगेन यहाँ पर मैं करता हूँ H2 रिफ्रेश, और जब यहाँ पर सोहराब, यहाँ पर ऐड, यार वो तो डिस्प्ले नहीं हुआ। सोहराब स्प्रिंग टून, स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक। सोहराब आई थिंक तो करूँगा ऐसे कॉपी, कंट्रोल सी, स्पेलिंग मिस्टेक था। नहीं, जिशान जो है ना इसमें अभी मेरे ख्याल से भी ठीक होगा। यहाँ पर शकील खान क्लिक करूँगा, अभी ठीक है ना। यहाँ पर देखे ना, लेकिन अब यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर हमारे पास कोड किया है 200। 200 का मतलब है कि स्टेटस हमारे पास है सक्सेसफुल। अगर यहाँ पर हमारे पास हो 404 तो इसका मतलब है कि हमारे पास एरर है, और रिक्वेस्ट हमारे पास इसमें एरर है, वो सेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास गेट मेथड। आप यहाँ पर जस्ट गेट करें। अगर यहाँ पर आपके पास गेट हो तो यहाँ पर भी आप गेट करें। अगर यहाँ पर आपके पास हो पोस्ट तो यहाँ पर भी आप पोस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर जो भी आप करोगे एको, तो वो एको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर वो यहाँ पर आएगा, और फिर उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसाक, सोहराब, आप में कोई भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है या आगे चलूं? आगे चलो। इसाक, हेलो हाँ मखाल तो उधर का। सोहराब आगे चलूं? सोहराब आगे चलूं? हाँ तो वीडियो सही है। आवाज आ रही है। आगे चलूं? आगे चलो ना। ठीक है, अब हमारे हाँ, पास जाओ। अब इसके बाद हमारे पास है लास्ट मेथड, जो हमारे पास क्या है, एजेक्स मेथड। अब इसको मैं करूंगा यहाँ पर कमेंट, और लास्ट मेथड हमारे पास है क्या, एजेक्स मेथड। तो इसके लिए डॉलर साइन क्या है, डॉलर साइन, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर एजेक्स, और फिर ये पेरेंथिस, और फिर यहाँ पर ये करली ब्रेसेस। और अब इसके बीच में यहाँ पर मैं पैरामीटर को यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूंगा। तो इसका जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है टाइप। इसका मतलब है कि आप जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो पोस्ट मेथड से आप सेंड करते हैं या आप गेट मेथड से सेंड करते हैं। इससे पहले जो दो मेथड हमने स्पेसिफाई किए, एक है वो एक हमारे पास था गेट मेथड, और दूसरा हमारे पास था पोस्ट मेथड। लेकिन यहाँ पर अगर आपने यूज की है गेट मेथड तो यहाँ पर भी आप गेट यूज करेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पोस्ट यूज की है तो यहाँ पर भी आप पोस्ट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पर गेट दें या आप यहाँ पर पोस्ट दें, कोई भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एज यू विश। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा पोस्ट मेथड। अब इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो है URL, कि आप किस पेज पर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पर वो नाम दूंगा, ठीक है, शकील SHAKIL.php अगेन। और इसके बाद नंबर आता है डेटा, कि आप कौन सा डेटा सेंड करते हैं। तो आप यहाँ पर वो डेटा देंगे जो हमारे पास है नेम, ये वाला, ये है। और इसको अगेन मैं सेंड करूंगा एक अनदर वेरिएबल को, लेट्स से इसको मैं क्या नाम दूं। अगेन अगर मैं नेम दूं तो भी कोई मसला नहीं है। और इसके बाद है सक्सेस। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो तो फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर फीडबैक यहाँ पर आएगा इस डेटा में, और इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा msg.html और डेटा, इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर आऊंगा और मैंने वहाँ पर मेथड क्या दी है, यहाँ पर मैंने पोस्ट मेथड यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर भी मैं पोस्ट दूंगा। मैंने यहाँ पर पोस्ट दिया, और अब यहाँ पर मैंने दिया है नेम, क्योंकि जो वीडियो यूजर ने एंटर की है वो यहाँ पर आ गया, फिर वो यहाँ पर आ गया, और उसको मैंने असाइन किया अनदर, इस नेम को अनदर। यहाँ पर आप जो भी नाम दे, यहाँ पर मैंने अगेन नेम दिया, तो यहाँ पर भी मैं दूंगा अगेन नेम।
कंट्रोल S, और अब यहाँ पर मैं आता हूँ, पेज को मैं करूँगा रिफ्रेश। दिस इज एजेक्स मेथड। अब जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ना कि हमारे पास क्या है, दिस इज एजेक्स मेथड, और यहाँ पर आप देखें ना स्टेटस को, यहाँ पर भी ये 200 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला ajax.js, यहाँ पर आप देखें ना ये 200 है, तो यहाँ पर भी ये सक्सेसफुली काम करता है। तो मैं आपको अगेन इसको मैं रिपीट करूँगा एजेक्स मेथड को। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर $, फिर इसके बाद डॉट, फिर एजेक्स, ये पेरेंथेसिस हो, और इसके बीच में हम पैरामीटर को हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। इसका जो पहला पैरामीटर है वो है टाइप, कि आप किस मेथड से रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, या पोस्ट मेथड या गेट मेथड। यहाँ पर अगर आपने दिया है पोस्ट तो यहाँ पर भी आप देंगे पोस्ट, अगर आपने यहाँ पर दिया है गेट तो यहाँ पर भी आप देंगे गेट। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैंने दिया है पोस्ट मेथड, और इसका दूसरा है URL कि आप किस पेज पर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, तो वो है shakil.php, और इसका जो तीसरा पैरामीटर है वो है डेटा, कि आप कौन सा डेटा को सेंड करते हैं, तो यह हमारे पास है नेम, और इसके बाद आता है सक्सेस हो, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, वो है आई थिंक बिफोर सेंड, यानी रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले क्या हो जाए। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ क्या फंक्शन, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले इस बटन की जो है ये ऐड, इसकी जगह मैं करूँ कि प्रोसेसिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले ये ऐड चेंज हो जाए प्रोसेसिंग को। इसका जो वैल्यू इसके ऊपर आप देख सकते हैं ना, ये ऐड को, इसको मैं चेंज करूँ टू, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्या $, यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा बटन को, जिसकी आईडी हमारे पास है क्या बटन हमारे पास है। यहाँ पर एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यू, उसको आप चेंज करें क्या को प्रोसेस, आई थिंक इस तरह कुछ है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। तो नहीं हुआ मेरे पास, यहाँ पर था, कहाँ पर है, हाँ यार ठीक है बिफोर सेंड, मेरे ख्याल से ये ई नहीं है, कि ई है बिफोर में। हाँ है। नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, अदरवाइज ये तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक, लेकिन ये भी एक पैरामीटर है, इसमें अभी के लिए काम नहीं करता है। मैं ऐसे रिमूव करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है ये एजेक्स मेथड। कौन सा आवाज क्लियर नहीं है जीशान? में जो हम रिक्वेस्ट इस्तेमाल करते थे ना, कहाँ पर? हाँ पोस्ट और रिक्वेस्ट, हाँ यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं। आपका मतलब ये है यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म में होता है, यहाँ पर वो मेथड। हाँ जी शान, ये वाला रिक्वेस्ट जो है ना वो गेट और पोस्ट दोनों को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। आपका मतलब ये वाला, एक तो हमारे पास ये होता है ना $, यहाँ पर लेट्स से नेम आप वेरिएबल हो, और फिर उसको आप यहाँ पर कोई
रिक्वेस्ट लिख ले। आप ये इस तरह हाँ इस पे बिल्कुल request बिल्कुल लिख ले। बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट यार क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्वेश्चन। गेट और पोस्ट की जगह एक और टाइप की है ना रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आई थिंक वो तो मैंने यूज नहीं की है, लेकिन अब मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट आप अच्छी कर लेते हैं। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और अब यहाँ पर मेरे ख्याल से ये काम करेगा। यार वो काम नहीं करता है यहाँ पर। यहाँ पर तो स्टेटस हमारे पास है 200 वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा। वो तो गेट और पोस्ट दोनों पर काम करता है ना। अभी तो बिल्कुल ये गलत है, अभी तो बिल्कुल काम नहीं करता है वो। जीशान आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। कंट्रोल एस, अब यहाँ पर मैं इसको करूँगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल एस पोस्ट पोस्ट इसको भी करूँगा पोस्ट यहाँ पर ठीक है पोस्ट। अब पेज को अगेन रिफ्रेश पोस्ट चेक्स पोस्ट मेथड अभी ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है इन तीनों मेथड्स में आप पूछ सकते हैं। पोस्ट मेथड में, गेट मेथड में और एजेक्स मेथड में कोई क्वेश्चन अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। जीशान, इसाक एंड सोहराब कोई क्वेश्चन आपको है इसमें? नहीं कंप्लीटली क्लियर है? नहीं जी सही जा रहे हो। अब इस तरह करेंगे कि हमने तीनों मेथड को डिस्कस किया, पोस्ट मेथड को, गेट मेथड को और एजेक्स मेथड को। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अब इसके बाद अब आप अपने प्रोजेक्ट्स में कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद एजेक्स मेथड को मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके अलावा आप पोस्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुद ये मेथड पसंद है और अब इसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह हम करेंगे कि अब हम एक फॉर्म को सबमिट करेंगे, यानी डेटा को हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। ठीक है, इस तरह ठीक है। इसमें अब दो तरीके हैं, एक तो नहीं वो बाद में करेंगे वैलिडेशन, उस पर इतना इन्वॉल्व नहीं है एजेक्स हो, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ तक आता हूँ और इस कोड को मैं कंप्लीटली यहाँ तक रिमूव करूँगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक अनदर इनपुट फील्ड, इसको यहाँ तक कॉपी करूँगा। ये हमारे पास है, सो इसको मैं करूँगा फर्स्ट नेम, इसको करूँगा लास्ट नेम और एक अनदर लूँगा, इसको करूँगा ईमेल है और इसके बाद ये बटन होगा, बटन तो बस ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास 3 इनपुट फील्ड है, लेकिन यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दूंगा क्योंकि ये फॉर्म क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा पर स्टाइल मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, अब ये क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा, लेकिन अब मैं इस तरह करूँगा
कि यहाँ पर मैं अगर आईडी को मैं यूज़ ना करूँ तो भी ठीक है। मैं एक और आईडी यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं एक मेथड यूज़ करूँगा। ये बिल्ट इन मेथड है हमारे पास jQuery में, ऑन क्लिक। यहाँ पर ऑन क्लिक, इसका मतलब है अगर कोई क्लिक करे इस इनपुट फील्ड पर, और ये इनपुट फील्ड हमारे पास है बटन, अगर कोई इस पर क्लिक करे ऑन क्लिक, तो सब क्लियर। जावास्क्रिप्ट का और jQuery का एक मेथड है, ठीक है। ऑन क्लिक हो तो क्या हो जाए, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, लेट्स से ऐड डेटा। तो ये मेथड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए, कॉल हो जाएगा। यहाँ पर जब कोई क्लिक करे इस बटन पर तो ये फंक्शन जिसका नाम हमारे पास है ऐड डेटा, ये अभी हम बनाएंगे, ये एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप लिखिए या ना लिखिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसको आप यहाँ पर यूज़ ना करें। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक फंक्शन और क्या ऐड डेटा। यहाँ पर लेट्स से बटन इज क्लिक्ड। तो अब जब कोई आता है और इस बटन पर क्लिक करेगा तो ये मेथड हमारे पास कॉल हो जाएगा। तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा और हमें ये अलर्ट मैसेज मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा और अब मैं क्लिक करूँगा। आप देखें ना, बटन इज क्लिक। तो इसका मतलब है जब हमारा मेथड सक्सेसफुली कॉल होता है। तो अब यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि इन तीनों इनपुट फील्ड में जो भी यूज़र एंटर करता है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर ईमेल एंटर करता है, तो उसको यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा और इसके बाद इसको मैं डेटाबेस में इंसर्ट करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल लूँगा यहाँ पर var फर्स्ट नेम, और क्या करूँगा यहाँ पर लूँगा हैश साइन, मतलब वो आईडी। इसकी क्या आईडी है इस बस इनपुट फील्ड की, वो हमारे पास है क्या, फर्स्ट नेम। मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर दूंगा डॉट वाल, इसका मतलब है डॉट वीडियो, कि आप इसकी वीडियो को रिसीव करें। और इसके बाद लास्ट नेम, हैश साइन लास्ट नेम डॉट वाल, इसके बाद वार ईमेल, ईमेल डॉट वाल। और अब इस तरह मैं करूँगा कि लेट से अगर कोई यूज़र बटन पर क्लिक करेगा लेकिन उन्होंने फॉर्म को फिल आउट नहीं किया है, अगर फॉर्म हमारे पास एम्प्टी हो, अगर उन्होंने बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं करूँगा एप फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, आई थिंक किस तरह है यार वो लेंथ एम्प्टी हूँ, और लास्ट नेम डॉट लेंथ एम्प्टी हूँ, एंड या आर या क्या हो, या ईमेल हमारे पास लेंथ हमारे पास हो एम्प्टी। तो आप क्या करें, या तो हम एक अलर्ट मैसेज को, अलर्ट प्लीज फिल आउट फॉर्म, आप यहाँ पर देखें ना, अगर कोई यूज़र आता है और वो फॉर्म को फिल आउट नहीं करता है और वो बटन पर क्लिक करेगा, लेकिन इस मैसेज को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, इस बटन के नीचे या यहाँ पर किसी भी जगह पर। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा इस MSG। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा डॉट MSG डॉट HTML। क्या करें कि
प्लीज fill out the form and try again. शर्म मुख्तियारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म एंड ट्राई अगेन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको करूँ रेड हो, ये मैसेज हमारे पास रेड में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसके लिए बहुत इजी, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर स्टाइल लूँगा और इसके बाद यहाँ पर डॉट एरर कलर रेड हो, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर .msg.add ये क्लास है हमारे पास jQuery का। कौन सा क्लास? एरर। अब अगेन रिफ्रेश, ये दोनों नहीं चल सका। एड क्लास एरर ARR। अब यहाँ पर देखें ना, ये रेड भी हो गया। प्लीज फिल आउट द फॉर्म एंड ट्राई अगेन। अब इसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर्म एम्प्टी ना हो तो इसके बाद वो सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आऊँगा और JS में, कहाँ पर JS, और इसके बाद एल्स में मैं एजेक्स रिक्वेस्ट को मैं सेंड करूँगा। तो टाइप हमारे पास होगा पोस्ट, नॉर्मली हम पोस्ट यूज़ करते हैं, और URL हमारे पास होगा कौन सा, shakil.php। डेटा कौन सा है, एक हमारे पास है फर्स्ट नेम, दूसरा हमारे पास है लास्ट नेम, तीसरा हमारे पास है ईमेल। लेकिन इस फर्स्ट नेम को मैं असाइन करूँगा, लेट्स से फर्स्ट को, इसको असाइन करूँगा लास्ट, इसको असाइन करूँगा अनदर अगेन ईमेल को। यहाँ पर आप जो भी नाम दें, लेकिन मैंने फर्स्ट दिया, ईमेल दिया। अगर आप यहाँ पर वो अगेन ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम ये दे तो भी ये काम करेगा। हाँ, तो और अब यहाँ पर सक्सेस हो फंक्शन फीडबैक यहाँ पर आएगा। फिर उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर .msg.html फीडबैक यहाँ पर आएगा। अब मैं आऊँगा यहाँ पर और मैं करूँगा, अगर हमारे पास मेथड पोस्ट हो और सेट किया हो, post FIRST post एंड सेट हो, पोस्ट मेथड हो और किया सेट हो, लास्ट एंड सेट हो, क्या सेट हो, ईमेल। तो फिर ये करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है और ये ईमेल। अगर ये सेट हो तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम वेरिएबल बनाऊंगा और इसको यहाँ पर फर्स्ट, इसके बाद यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर और ईमेल यहाँ पर। अब इस डेटा को मैं इंसर्ट करूंगा डेटाबेस में, लेकिन इससे पहले मैं बनाऊंगा डेटाबेस का कनेक्शन। ठीक है, तो उसको मैं बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं जाता हूँ डेटाबेस में
और वहाँ पर मैं डेटाबेस भी बनाऊंगा, लोकल होस्ट /php माई एडमिन में जाऊंगा और वहाँ पर मैं जाता हूँ डेटाबेसेस में। यहाँ पर बनाऊंगा एक डेटाबेस shakil_hx और यहाँ पर इसके अंदर मैं बनाऊंगा टेबल स्टूडेंट्स। एक आईडी होगा, एक फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम और एक ईमेल होगा। तो पोर ठीक है। ये आईडी, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम और यहाँ पर ईमेल होगा। ये होगा वर्चार, इसके बाद ये भी वर्चार। इसको मैं करूँगा साइज 100 एंड 100। इसको यहाँ से करूँगा ऑटो इंक्रीमेंट ताकि वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाए और इसको सेव करूँगा यहाँ से। अब मैं इस तरह करूँगा कि मैं तो खुद यूज़ करता हूँ PDO, लेकिन आप लोगों को PDO क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पर MySQLi को यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन MySQLi में भी हमारे पास दो कंसेप्ट है, एक है प्रोसीजरल और दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं है तो उसको भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं बहुत ही इजी मेथड में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, $DB MySQLi कनेक्ट मैं सिंपल यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमारे लेता है 4 पैरामीटर, लोकल होस्ट, यूज़र नेम हमारे पास है रूट, पासवर्ड हमारे पास है empty और ये फिर इसके बाद आता है डेटाबेस का नेम जो हमारे पास क्या है, डेटाबेस का नेम shakil_hx। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, echo $DB कनेक्टेड। अब यहाँ पर देखें ना कनेक्टेड, लेकिन यहाँ पर ये अगेन रेड है। तो इस रेड को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वेरी सिंपल क्या करें, यहाँ पर आए और यहाँ पर आप इस तरह करें .msg remove क्लास, कौन सा एरर वाला क्लास को आप रिमूव करें यहाँ से, तो फिर ये नहीं आएगा और हमारे पास डेटाबेस भी कनेक्टेड है। तो हम वेरी सिंपल यहाँ पर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और यूजिंग इंसर्ट क्वेरी। यहाँ पर मैं क्वेरीएबल लेता हूँ क्वेरी। अब यहाँ पर MySQLi क्वेरी। सबसे पहले यहाँ पर मैं दूंगा डेटाबेस का रेफरेंस जो हमारे पास है DB। इसके बाद यूज़ करूँगा insert into स्टूडेंट्स और वहाँ पर हमारे पास फील्ड के नाम्स है, ये स्टूडेंट्स टेबल है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैं जाऊँगा, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आता है ईमेल विलियम्स 1 2 3। यहाँ पर आएगा क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट, यहाँ पर आएगा लास्ट नेम और यहाँ पर आएगा आपके पास ईमेल। फिर अगर क्वेरी सही हो, ऐप में मैं चलाऊंगा ऐप क्वेरी सक्सेसफुल, देन डेटा इज इंसर्टेड, अदरवाइज सॉरी query not work,
प्लीज़ नहीं, ये ठीक है। कंट्रोल S और अब यहाँ पर आते हुए पेज रिफ्रेश। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम शकील खान, एंटर। ये तो हमारे पास ईमेल है लेकिन इसको मैंने चेंज नहीं किया था, लेकिन अदरवाइज मैं यहाँ पर अभी के लिए मैं अपना ईमेल डालूंगा, शकील चीसाविकिस ऐड। आप यहाँ पर देखें ना, डेटा एज इंसर्टेड, लेकिन अब इसको मैं यहाँ पर अभी देखूंगा। तो यहाँ पर मैं ब्राउज करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ID 1 है जो ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास है। इसके बाद फर्स्ट नेम शकील, लास्ट नेम खान, और अब ये मेरा ईमेल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। और अब इसमें आई थिंक एक और इशू भी है। अगर इसको मैं अगेन क्लिक करूँ तो ये अगेन भी जाएगा। तो इस इशू को भी हल करना है, तो इसके लिए हम एक सिंपल तरीका कर सकते हैं। वो क्या कि अब यहाँ पर मैं आऊँगा, इस फॉर्म को मैं दूंगा एक ID, लेट्स से माई फॉर्म। इसको मैंने माई फॉर्म नाम दिया इस ID को। और अब यहाँ पर आते हुए आप क्या करेंगे, हैश माई फॉर्म 0.reset, फिर ये अगेन रिफ्रेश नहीं होगा। आई थिंक इसने भी काम नहीं किया। और ये तो इतनी बार इंसर्ट हुआ। अब वो मेथड का नाम किस तरह है यार, माई फॉर्म। एक और भी है रीसेट, ये भी ठीक नहीं था, ये ठीक है। आप यहाँ पर देखें ना, वो पाम रीसेट हुआ। अभी के लिए मैं इसको करूँगा यहाँ से डिलीट। ये तो बहुत ज़्यादा इंसर्ट हो गया। एक को मैं छोड़ूंगा, डीसेलेक्ट डिलीट, यस एक कॉपी है और दूसरा भी आया था, इसको यहाँ से। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास पाम रीसेट हुआ। अब यहाँ पर अगेन सोहराब खान, sohrab@gmail.com ऐड करें। डेटा इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये भी हुआ, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं डेटा को इंसर्ट करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए मैं इंसर्ट करूँगा लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये असल में है एजेक्स का एक फ़ायदा कि स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पेज के कंटेंट्स बार बार लोड नहीं होते हैं। अगर इस तरह होता है तो यहाँ पर पम्प भी लोड होगा, और इस लेट से अगर इसमें हमारे पास और भी कंटेंट्स हो तो वो बार बार लोड होते हैं। तो इसी वजह से एजेक्स हमारे पास एक बेस्ट टेक्निक है पम्प को सबमिट करने के लिए। यहाँ पर अगेन सदाम @gmail.com। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास पेज रिफ्रेश नहीं होगा। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और डेटा इंसर्ट भी हुआ। आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सदाम खान और इसका ईमेल है। तो ये हमारे पास था एजेक्स के बेसिक्स को भी हमने कवर कर लिया कम्प्लीटली फ्रॉम बिगिनर के एजेक्स हमारे पास है किया। और फिर इसके हमारे पास 3 मेथड्स थे, उसको भी हमने डिस्कस किया। और फिर लास्ट वन में हमने पम्प को सबमिट किया, यानी हमने डेटा को इंसर्ट किया इन डेटाबेस। तो मेरे ख्याल से हमारी वीडियो की साइज़ 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गई है, तो ये फिर मसला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको भी मसला भी होगा, तो आई थिंक ये काफ़ी है। और इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पर भी हम एक क्लास लेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी मसला नहीं होगा एजेक्स में। अगर कोई भी मसला आपको है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त।
और अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।